दुनिया की 20वें नंबर की बैंक कोलैप्स हुई है। यस, आपने सही सुना। क्या ये 2008 के जैसा रिसेशन आने वाला है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। 2008 से भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। क्या इसके बाद अभी जो अगला नंबर होगा क्रेडिट स्विस के जैसे बड़े कंपनी का है, यानी कि बैंक कहूंगा मैं उसे? अगर है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल में दुनिया की इकोनॉमी जा सकती है। चलो हम जानते हैं इस एसवीबी बैंक के बारे में। एसवीबी में सिलिकॉन वैली बैंक, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 20 यानी कि 20वीं सबसे बड़ी बैंक थी। एंड ये जो क्राइसिस हुआ 2008 के बाद, ऐसा पहली बार हुआ जहां पर दुनिया के सबसे बड़ी बैंक जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन यानी कि गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट या फिर बोरोविंग्स की जो रेट्स बढ़ाता है, उन्हीं के चलते ये बैंक डूब गई है। चलो हम जानते हैं कि इस बैंक का बिजनेस क्या था। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद हमें एक आइडिया आएगा कि ये हुआ कैसे। 2019-20 में जब कोविड आया तो हम सब ने देखा कि जो कॉरपोरेट के जितने भी छोटे बड़े या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, इन सब में एक ज्यादा तौर पर एक्टिविटीज देखने को मिले, जैसे इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हो या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हो, इनको एक ज्यादा ग्रोथ मिली। उन्हीं के चलते उनके पास पैसा आया, इतना ज्यादा पैसा आया कि उनको अपने पैसे, एसवीबी बैंक यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक एक स्टार्टअप्स को फंडिंग भी करती है और एंड टू एंड सर्विसेज भी देती है, तो उसमें बैंक डिपॉजिट करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि तब इन डिपॉजिट्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता था एंड मार्केट में एक सही तरह से माहौल बना हुआ था। बैंक की जो करंट कैपेसिटी कुछ थी 87 या 83 बिलियन डॉलर के अराउंड थी डिपॉजिट की। बट इन पैंडेमिक के बाद सडनली इस बैंक की कैपेसिटी 183 बिलियन डॉलर के अराउंड हुई। तो इतना ज्यादा डिपॉजिट बैंक के पास आया। अभी बैंक का अगर हम बिजनेस समझे तो डिपॉजिट जब बैंक के पास आता है तो एक तरह का बैंक बाकी इन्वेस्टर्स या फिर जो डिपॉजिट होल्डर्स है उनसे लोन ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक डिपॉजिट के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट देना होता है। एंड वो डिपॉजिट बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लोन्स के तौर पर री इन्वेस्ट करता है। जैसे कि वहां पे ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे मान लो डिपॉजिट अगर 5% से अगर बैंक ने आपसे लिया हुआ है, तो बैंक किसी को लोन देगा 7-8%, 9%, 10% से। एंड वहां पे बैंक पैसे बनाएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो बैंक को फायदा होता है। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ। जब बैंक ने डिपॉजिट रेज किया, वो पैसा बैंक ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। एंड यही इसी के चलते ज्यादा तौर पर बैंक का पैसा फंस गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था, वो पैसा जिसके ऊपर जो ब्याज मिलने वाला होता है वो नेगेटिव चला गया। बट बैंक ने जिनको प्रॉमिस किया हुआ है कि बैंक उनको 5 या 4.5% के आसपास इंटरेस्ट पेमेंट देगा, उनका क्या? तो उनको तो अभी इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। तो बैंक ने करीब करीब 1.8 बिलियन डॉलर का नुकसान कुछ दिनों में उठाया है। एंड इसी के चलते बैंक को अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। तो इन बैंक की जो गलतियां जहां पर मुझे दिखी, पहले तो बैंक ने इतना पैसा डिपॉजिट लिया ही क्यों, अगर बैंक के पास कोई बिजनेस का प्लान नहीं है तो? क्योंकि खाली डिपॉजिट लेना एंड अपनी लोन की मार्केटिंग सही ना करना या फिर मार्केट्स में लोन अगर ना बेच पाना, ये भी बैंक का ही फेल्यूर है। नहीं तो बैंक डिपॉजिट अनाउंस कर देता कि बैंक को अभी डिपॉजिट नहीं चाहिए। बैंक के पास इतना ज्यादा डिपॉजिट था, लेकिन बैंक ने उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं किया। दूसरी बात, एक और भी बात है, जैसे सडनली पैंडेमिक के बाद लोग बिजनेसेस के पास पैसा आया था, लेकिन अब बिजनेसेस को पैसे की जरूरत है, इसलिए अक्रॉस ग्लोब हम कई सारे एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, लेऑफ्स वगैरह। तो अब बिजनेसेस लास्ट 2 to 3 मंथ से इतना ज्यादा बैंक से पैसा विथड्रॉ हुआ है, इसकी वजह से बैंक को अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बैंक ने कुछ फिक्स्ड इनकम में 1.5% के हिसाब से जो पैसे लगाए थे, वो लॉस में बेचने की नौबत आ गई। एंड वहां पे बैंक को लॉस में बेच के लॉस उठाना पड़ा। एंड इसी लॉस के चलते बैंक को पूरे ऑपरेशंस बंद करने पड़े।
मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। ये क्राइसिस भले ही हमें सुनने के लिए अच्छा लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक जब क्राइसिस आता है, तो इसमें और एक न्यूज़ चल के आई, अपने देश के यानी कि इंडिया के 60 के आस-पास स्टार्टअप्स हैं, जिनका पैसा अटका पड़ा है। वो पैसा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो एक स्टार्टअप्स इंडस्ट्री पे भी अपने प्रेशर बना रहेगा। एंड इसी के चलते फ्राइडे को जब ये न्यूज़ आई, तब अमेरिका के साथ-साथ पूरे देश और दुनिया के मार्केट्स में ये पूरा उसका असर दिखाई दिया। तो मैं इसी के चलते कहूँगा, अगर आप डिपॉज़िट भी करना चाहते हो, आपके पास जो भी पहले रेगुलेशन की पॉलिसीज़ देख लीजिए, बैंकिंग रेगुलेशन क्या कहता है, एंड एक बैंक में आप कभी भी पूरा पैसा मत रखिए। अगर आपके पास 20 लाख है, तो 4 बैंक में 5-5 लाख रुपए रखिए, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो भी मिनिमम डिपॉज़िट एक्ट है, जहाँ पर गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, वो 5 लाख रुपए तक का है। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ये था पूरे एसवीबी बैंक का कोलैप्स होना, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। अभी जो बैंक है एफआईडीसी यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। उन्होंने कंट्रोल लिया हुआ है। ये बैंक चालू होगा, नहीं होगा, ओपन होगा, पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी गवर्नमेंट की। लेकिन आपसे मैं ये सवाल कह रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या हम भयानक क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे फेड्स के या फिर आरबीआई के, तो हम भयानक क्राइसिस में जाएंगे, ये मेरा मानना है। इसके ऊपर आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। आप कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ। और आपको अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज इसको आगे भी शेयर करिए। धन्यवाद। हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।